तो यहाँ पर हमने क्या किया, जितने अर्थ के लैटिट्यूड्स हैं उनको हमने एक नंबर लाइन में ले लिया, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर किसी का भी कह लीजिए, ठीक है, एक हेमिस्फीयर के हमने लॉन। तो ये जो है यहाँ से हमने क्या किया, ये पूरा रीजन क्या है, ये पूरा रीजन क्या हो गया, इक्वेटोरियल जोन, ये हो गया। और ये जो रीजन है 30 डिग्री के आसपास वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया सब ट्रॉपिकल जोन। अभी हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे, ये दोनों बाद में, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इस जगह की एयर गर्म होने के बाद ऊपर उठ रही है, ठीक, इस जगह की एयर गर्म होने के बाद ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने पर वो कहाँ तक पहुँचेगी, एक लाइन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज। अच्छा, एक चीज़ और याद बैठा लीजिए दिमाग में, ये जो भी आप देख रहे हो ना, जोन वगैरह, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये सब समय के साथ बने हैं। जब हमारी अर्थ बनी थी, जब हमारा एटमॉस्फेयर बना था, उस वक्त कहीं पर भी हमारे प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं थी। पूरे अर्थ पर जो डेंसिटी थी एयर की वो कांस्टेंट थी, एक जैसी थी। तब ये कोई लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट नहीं था, क्योंकि तब अभी अर्थ की क्या हो रही थी, कब कूलिंग और कभी हीटिंग। तो अर्थ अभी कूल वगैरह हो रही थी, अर्थ पहले बहुत हीटअप थी, कूल हो रही थी, और फिर उसमें क्या हो रहा था, बार बार क्या हो रहा था, सन जो था वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा था। तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में क्या था, ना ही कोई सब पोलर हाई था, ना ही कोई सब पोलर लो था, ना ही कोई इक्वेटोरियल लो था, ना ही कोई सब ट्रॉपिकल हाई था। सब कुछ क्या था, एक जैसा था। ये समय के साथ हुआ। तो अभी अगर हम लोग इसको और बेसिक से समझें तो हम ये कहेंगे कि एक समय ऐसा था कि हर जगह एयर बराबर थी। क्या समझ लें, हर जगह एयर बराबर थी। जब हर जगह एयर बराबर थी तो यहाँ पर भी एयर उतनी थी, यहाँ पर भी, सब जगह एयर एक जैसी थी, ठीक। हुआ क्या, यहाँ पर लगातार गर्मी पड़ी, इक्वेटर पर क्या हुई, लगातार गर्मी पड़ी। सब ट्रॉपिक पर कभी ठंडी कभी गर्मी, 30 डिग्री पर क्या होगा, कभी ठंडी कभी गर्मी, यहाँ पर लगातार गर्मी पड़ी। तो जब लगातार गर्मी पड़ी तो इस जोन का एयर, ये जो आप इक्वेटोरियल जोन देख रहे हो, इस जोन की एयर क्या हो गई, गर्म होकर ऊपर उठने लगी। ऊपर उठकर कहाँ पर जाकर, जहाँ पर उसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जा रहा है वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो गई, और वो क्या है, ट्रोपोपॉज उसको कहते हैं हम लोग। तो ये क्या है, दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, ठीक, यहाँ पर एयर एक्यूमुलेट हो गई। अब एक चीज़ ये भी समझिए, जो 30 डिग्री है वहाँ पर भी तो ऐसा नहीं कि टेम्परेचर 0 डिग्री है या बहुत ठंडा है बहुत गर्म है, वहाँ पर भी तो टेम्परेचर कुछ कम ज़्यादा रहा होगा। और यहाँ पर भी हवा थी, जितनी यहाँ थी वहीं वहाँ पर, यहाँ पर भी उतनी ही थी। तो यहाँ की भी हवा ऊपर उठेगी, यहाँ की भी हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ टेम्परेचर कभी 30 डिग्री से नीचे हो ही नहीं रहा है, और यहाँ टेम्परेचर कभी 40 है तो कभी 0 है ना।
तो कभी एयर बहुत ज़्यादा उठ रही है, कभी एयर बहुत कम। तो ओवरऑल एवरेज जो होगा वो इसके मुकाबले, इक्वेटर के मुकाबले कम होगा। ओवरऑल जितने यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा जाकर एक्यूमुलेट हो गई, इसके मुकाबले यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर क्या है, बहुत कम है। तो जब यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है तो क्या होगा, हवा फ्लो करेगी। और हवा जब फ्लो करेगी तो हाई एक्यूमुलेशन से लो एक्यूमुलेशन की तरफ फ्लो कर देगी। क्या होगी, हाई एक्यूमुलेशन से लो एक्यूमुलेशन की तरफ फ्लो कर देगी। तो यहां पर आ गई ठंडी हवाएं। तो यहां पर क्या आ गई, ठंडी हवाएं। अब ये ठंडी हवाएं जो हैं ये क्या करेंगी, एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी। यहां से हवा उठ रही है, लेकिन जो हवा उठ रही है और जो हवा यहां पर ठंडी एक्यूमुलेट हो रही है, तो इसका मास ज़्यादा है। तो ये क्या करेगी, उठने वाली हवा इसको रोक नहीं पाएगी। तो जो हवा यहाँ से ठंडी हवा आकर यहाँ एक्यूमुलेट हुई, वो क्या करेगी, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। वो क्या करेंगी, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। तो जो हवाएं नीचे गिर रही हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है, और जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं उनकी मात्रा कम है। इसीलिए मैंने इसको लाइट कलर से और इसको डार्क कलर से बनाया है। ठीक है। और यहाँ तो हवा नीचे गिर ही नहीं रही, यहाँ तो केवल लगातार उठ रही है। तो यहाँ पर जब लगातार हवा उठ रही है और यहाँ पर हवा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन ज़्यादा है, यहाँ भी एक्यूमुलेशन हो रहा है हवा का, क्योंकि कुछ गर्मी यहाँ पर भी है। 30 डिग्री पर 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं है, 30 डिग्री लैटीट्यूड पर टेम्परेचर 10 डिग्री 20 डिग्री तो है ही है। तो यहाँ पर हवा ऊपर गर्म होकर उठ तो रही है, लेकिन इन दोनों की क्वांटिटी देखी जाए तो इक्वेटर की क्वांटिटी वाली हवा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो ये हवा, ज़्यादा वाली हवा इधर मूव करना शुरू करेगी। तो यहाँ हमने एक हेमिस्फीयर, दूसरा हेमिस्फीयर इधर होगा, तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। हम एक हेमिस्फीयर को देख रहे हैं, जो एक हेमिस्फीयर में हो रहा है वही जस्ट उसका उसी तरह का क्या हो रहा होगा, दूसरे हेमिस्फीयर में भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर हवा क्या कर गई, एक्यूमुलेट कर गई। तो वो ठंडी हवाएं भारी होती हैं, और उनको रोकने वाली जो हवा है जो ऊपर उठ रही है, ये क्वांटिटी में बहुत गर्म है। तो हैवी एयर क्या कर रही है, लाइट एयर को दबा दे रही है, और बहुत तेज़ी से हवाएं नीचे गिर रही हैं। और जब ये हवाएं नीचे गिरेंगी और यहाँ पर ये हवा ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पर स्पेस खाली है, तो उस स्पेस को भरने के लिए क्या होंगी, ये हवाएं इधर फ्लो कर जाएंगी। तो पूरा क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन गया। क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। ठीक है, फिर से समझिए, हुआ क्या, एक समय ऐसा था कि जितना एयर यहाँ पर उतना ही एयर यहाँ पर, हर जगह अर्थ पे एयर एक जैसा था। ठीक है। हुआ क्या, जैसे जैसे सन लगातार इक्वेटर के आसपास बना रहा, जब सन लगातार इक्वेटर के आसपास बना रहा तो इक्वेटर पर हमेशा गर्मी बनी रही। तो इक्वेटर पर जब हमेशा गर्मी बनी रही तो इक्वेटर के पास की एयर गर्म होती चली गई। वो एयर इतनी गर्म होकर ऊपर जाकर ट्रोपोपॉज पर एक्यूमुलेट होने लगी। कहाँ पर, ट्रोपोपॉज पर जाकर एक्यूमुलेट होने लगी। लेकिन सब ट्रॉपिकल जोन पर भी तो थोड़ी बहुत गर्मी थी। ऐसा तो नहीं था कि वहाँ बिल्कुल टेम्परेचर निगेटिव में था, कुछ टेम्परेचर था, मान लेते हैं 10 डिग्री ही था। तो यहाँ की भी एयर कुछ न कुछ ऊपर उठ रही थी हीट अप होके। लेकिन
यहाँ वाली एयर जो उठ रही थी इक्वेटर पे वो बहुत हाई अमाउंट में थी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी और इसकी क्वांटिटी कम थी। तो अगर मान लेते हैं हम 1000 साल तक हवा इकट्ठी हुई, कितनी, 1000 साल तक, तो यहाँ पर हवा जा रही है 100 यूनिट, यहाँ हवा जा रही है 5 यूनिट। तो 1000 साल तक में तो यहाँ पर ढेर सारी हवा हो जाएगी और यहाँ पर बहुत कम होगी, तो क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ जब हवा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो हवा अपने आसपास वाले एरिया में भागना शुरू करेगी। वो भाग कर आ गई यहाँ पर है ठंडी हवाएं और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो ये ऊपर उठने वाली हवाएं उनको रोक नहीं पाएगी। तो क्या होगा, ये सारी हवा नीचे गिरेगी। जब नीचे गिरेगी तो यहाँ पर ढेर सारी एयर आ जाएगी और यहाँ पर क्या कर देगी, हाई प्रेशर बना देगी। क्या बना देगी, हाई प्रेशर बना देगी। तो इसीलिए सब ट्रॉपिकल जोन पर क्या होता है, हाई प्रेशर जोन होता है। क्या होता है, सब ट्रॉपिकल पर हाई प्रेशर होता है और यहाँ पर लो प्रेशर होता है इक्वेटर पर। ठीक है, तो यहाँ चाहे तो आप लिख लीजिए कि यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, तो जब एक्यूमुलेशन ऑफ एयर होता है तो देन एक्यूमुलेशन के बाद ये जो आप फ्लो देख रहे हो इसको कहा जाता है डाइवर्जेंस। क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंस। ये जो आप फ्लो देख रहे हो इस फ्लो को कहा जाता है जो ऊपर सर्कुलर, यानी कहीं पर हवा एक्यूमुलेट होकर जब वो भागना शुरू करती है तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एयर। और जहाँ पर एयर इकट्ठी होती है उसको कहते हैं, यहाँ पर होगा कन्वर्जेंस ऑफ एयर। क्या होगा, कन्वर्जेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो जब यहाँ पर एयर का कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा, सो कंसंट्रेशन ऑफ एयर इंक्रीजेज। और जब कंसंट्रेशन ऑफ एयर इंक्रीज होगा सो कंसंट्रेशन ऑफ एयर इंक्रीजेज, सो मास ऑफ एयर इंक्रीजेज। और जब एयर का मास इंक्रीज हो जाएगा तो ऊपर उठाने वाली एयर का फोर्स इतना नहीं है कि इस हैवी मास की एयर को रोक सके, तो वो एयर धड़ाम से नीचे गिरेगी। और जब धड़ाम से नीचे गिरेगी तो यहाँ पर क्या बना कर देगी, वो ठंडी एयर यहाँ पर कर देगी हाई प्रेशर जो। तो इसलिए इक्वेटोरियल जोन पर टेम्परेचर की वजह से थर्मल लो बना और उसकी वजह से सब ट्रॉपिक पर क्या बना, थर्मल इनडायरेक्ट हाई बना। ठीक है, और जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ये हवा डाइवर्ज करेगी, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, तो यहीं पर इसको, ये जो डाइवर्जेंस हुआ यहाँ से यहाँ एयर का, यहाँ से यहाँ जो एयर का डाइवर्जेंस हुआ तो ये बन जाएगा, क्या कहा जाएगा इसको, अपर एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। भाई एयर का सर्कुलेशन ही तो हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, अपर एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो क्या बन गया, अपर एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन। और ये वाली एयर कहाँ पर है, सरफेस पे है, इसको कहेंगे सरफेस विंड। क्या कहेंगे, सरफेस विंड। भाई ये अर्थ सरफेस पे है ना, तो सरफेस विंड। और ये एयर जो फ्लो कर रही है, ये जो ब्राउन लाइन वाली एयर फ्लो कर रही है, इसको कहेंगे अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस पर, तो सरफेस विंड है। और यहाँ पर पहले एक्यूमुलेशन हुआ, हैवी एक्यूमुलेशन की वजह से उसका डाइवर्जेंस हुआ। तो डाइवर्जेंस हुआ जब उसका, तो कहाँ पर, 30 डिग्री के ट्रोपोपॉज पर वो कन्वर्जेंस हो गया। फिर वो इतना ज़्यादा कन्वर्जेंस हुआ कि वहाँ पर एयर का मास इतना ज़्यादा हुआ कि वो एयर
धड़ाम से अपने हैवी वेट की वजह से नीचे गिरी 30 डिग्री पर लैटिट्यूड पर। तो जब इतनी ढेर सारी एयर नीचे गिरेगी तो यहाँ पर क्या कर देगी, हाई प्रेशर जोन बता देगी। और यहाँ तो लो हुआ है, यहाँ हाई है, तो ये क्या करेगी, हवा यहाँ से फिर यहाँ फ्लो करेगी। तो ये हो गया सरफेस विंड, ये हो गया अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और ये तो हीटिंग की वजह से एयर का कन्वेक्शन हो रहा है, और यहाँ हैवी मास की वजह से एयर का नीचे गिरना हो रहा है। तो इस तरह से पूरा एक साइकिल बन जाता है। 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, यानी 0 डिग्री पर हवा गर्म हुई, ऊपर उठी, वहाँ से गई ट्रोपोपॉज पे, ट्रोपोपॉज से 30 डिग्री के ट्रोपोपॉज पे, और वहाँ से फिर 30 डिग्री लैटिट्यूड के यानी सरफेस पे, फिर वहाँ से 0 डिग्री। तो ये पूरा एक आपके क्या बन गया, साइकिल बन गया। क्या बन गया, एक साइकिल बन गया, एयर सर्कुलेशन का एक साइकिल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एयर सर्कुलेशन का एक साइकिल बन गया। आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसे हर जगह साइकिल बनता है और हर एक साइकिल का एक नाम है। लेकिन अभी हम लोग पहले अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं यहाँ पर कि आखिर ये बना कैसे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आखिर ये बना कैसे। वैसे इसको हेडले साइकिल कहा जाता है, हेडले सेल भी कहा जाता है, लेकिन वो मैं आपको सब एक साथ पढ़ाऊंगा। हेडले सेल, फेरल सेल, वो सब एक साथ बताऊंगा। पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे ये बना साइकिल, फिर तो साइकिल का नाम याद करना रहेगा। ठीक है, फिर तो हमें सिर्फ साइकिल का नाम याद करना है कि इसके बीच में ये साइकिल है, इसके 0 से 30 के बीच में ये हेडले साइकिल है, 30 से 60 के बीच में फेरल साइकिल है, और 60 से 90 के बीच में पोलर साइकिल हो गए। तो वो तो याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले ये देखना है कि ये 0 से 30 के बीच में एयर का सर्कुलेशन बना कैसे, एयर का सर्कुलेशन ये साइकिल बनी क्यों। तो हमने देखा कि पहले हीटिंग की वजह से एयर ऊपर उठी, ट्रोपोपॉज पर एक्यूमुलेशन हुआ, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने की वजह से एयर डाइवर्ज कर गई। जब एयर डाइवर्ज कर गई तो वो वहाँ से भागी यहाँ पर आते आते उसके पास एनर्जी बहुत कम हो गई, तो यहाँ पर हवा हो गई बहुत ज़्यादा भारी, यानी एक्यूमुलेशन की वजह से कन्वर्ज हो गई। जब कन्वर्जेंस हुआ, हैवी एयर भारी हो गई, तो वो नीचे गिरी धड़ाम से। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से भी तो हवा जा रही है ना, तो कुछ हवा तो पहले से यहाँ थी, यहाँ से ठंडी हवा और आई, तो यहाँ पर मास बहुत ज़्यादा हो गया एयर का। तो जब एयर का मास इतना ज़्यादा हो गया कि ये जो ऊपर उठने वाली हवाएं का जो फोर्स है वो इसको नहीं रोक पाएगा, तो क्या होगा, ये धड़ाम से नीचे गिरेगा। जब इतनी ढेर सारी हवा नीचे यहाँ पर आएगी तो यहाँ क्या कर देगी, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देगी। फिर यहाँ लो है, यहाँ हाई है, तो ये हवाएं इधर मूव करने लगेंगी, तो ये सरफेस विंड बन जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल बना। अब हम लोग, ये तो बता दिया गया, लेकिन यहाँ तो आपने सब लिख लिया, लेकिन अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहा हूँ, ताकि अगर इन फ्यूचर डायग्राम में कभी कोई कन्फ्यूजन आए तो स्टेप बाय स्टेप जो आपको बता रहा हूँ इसको पढ़िएगा और फिर यहाँ पर अप्लाई करिएगा, तो वो आपको फिर से याद हो जाएगा। तो अब आपको मैं स्टेप लिखवा रहा हूँ कि ये साइकिल बनी कैसे इन रिटर्न। अभी आपको मैंने 2 डायग्राम बना के दिखाए। एक डायग्राम में आपको बना के दिखाया अर्थ के सरफेस के हिसाब से, सिंपल डायग्राम, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको दिखाया उसी डायग्राम को एक लाइन पर बनाकर एक हेमिस्फेयर, जो यहाँ है वही चीज़ इधर वाले 30 डिग्री, मान लीजिए अगर ये नॉर्थ है तो यही चीज़ इधर साउथ वाले में हो रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब लिखिए स्टेप्स, हम लोग लिखेंगे कि कैसे ये क्या कहते हैं, थर्मल इनडायरेक्ट, यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बना कैसे। इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन कैसे बना वो तो हमें पता है, हाई टेम्परेचर, एयर ऊपर उठ गई, गर्म हवा, लो प्रेशर बन गया।
उसकी वजह से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन कैसे बना वो जानना जरूरी था। तो अब स्टेप बाय स्टेप लिखिए, और ये हमेशा याद रखिएगा कि चाहे इक्वेटर हो चाहे सब ट्रॉपिक हो, चाहे इक्वेटर हो चाहे सब ट्रॉपिक हो, इन दोनों पर आपको क्या लिखना होगा कि इनिशियली इक्वल अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, कि जब इनिशियल तो इक्वल अमाउंट ऑफ एयर था, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन आ गया और यहाँ पर लो प्रेशर जोन आ गया टाइम के साथ। ठीक है, समझ में आई बात। अब स्टेप पर चलते हैं, तो इसको रब करते हैं और स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ चाहे तो यहाँ भी लिख लीजिए कि यहाँ पर ये जो आपने बनाया तो यहीं पर ऐसे बॉक्स बनाकर स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि कांस्टेंट डेंसिटी एट टाइम ऑफ अर्थ्स ओरिजिन। यानी कि जब अर्थ बनी थी उस वक्त यहाँ पर भी एयर की डेंसिटी कांस्टेंट थी, ट्रोपोपॉज पर भी, और सरफेस पर भी एयर की क्वांटिटी डेंसिटी बराबर थी। टाइम के साथ साथ लगातार गर्मी देते गए तो वो ऊपर उठ गया। भाई सिंपल सी बात है ना, अभी आप अब पानी या दूध गर्म करना हो एक भगोने में, पतीले में, तो क्या करोगे, जब आप रखोगे तो ऊपर जो पानी टेम्परेचर है नीचे भी वही टेम्परेचर है, ऊपर जो डेंसिटी है नीचे भी वही डेंसिटी है, इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क हर जगह है। जब आप गैस को जलाते हो स्टोव को तो वो धीरे धीरे क्या होती है, नीचे पेंदी में जो बॉटम होता है वहाँ गर्म होती है, तो ऐसे गर्म होते होते एक समय आता है कि पूरा एक साइकिल बन जाती है। वही चीज़ यहाँ पर है। अब वो दूध कहीं उस कंटेनर से भाग नहीं पाता है तो वहाँ पर हमेशा क्या बना रहता है, अमाउंट बराबर बना रहता है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ ओपन एयर है, ओपन वो है कंटेनर है, तो कहीं पर हवा कम हो गई कहीं पर हवा ज़्यादा हो गई। बस इतना सा लॉजिक हमें समझना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टेप्स लिखेंगे। तो इसको रब करते हैं और स्टेप्स लिखते हैं।